हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आशुतोष झा जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय वर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ विनोद मिश्रा जो कि हमारे सलाहकार संपादक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ये किस तरह की सियासत है, जहां पर कहीं पर तो ये कहा जाता है कि भाई ये जो धरना प्रदर्शन है वो हमारा राइट है और वो किया भी जाता है, लेकिन कई जगहों पर या अभी जो पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि वहां पर आखिर ममता बनर्जी इतनी घबराई क्यों है इस धरना प्रदर्शन से, और वहां पर इसके अलग प्रारूप क्यों, वहां उसको अलग तरीके से क्यों लिया जा रहा है। निखिल, इस पे चर्चा पे हम लोग आए, लेकिन इस घटना पे जो अभी प्रेसिडेंट अपने महामहिम राष्ट्रपति का जो रिएक्शन आया है वो भी इस देश को गौर करना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम निशब्द हैं, स्तब्ध हैं, निराश हूं, और कम से कम ये कह सकते हैं कि अब बस इन चीज़ों पे समाज को कम से कम इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कब बस की बात होगी, कि इसके बाद और कोई नहीं होगी इस तरह की घटना। महामहिम राष्ट्रपति का जो एक उद्गार है एक माँ की तरह, मुझे लगता है कि इस देश को ये समझने की ज़रूरत है कि एक लेडी डॉक्टर जो 30 घंटे 32 घंटे की सेवा देती है, उसमें दे रही थी उस हॉस्पिटल में, और उसके साथ जिस तरह से एक निर्मम, आप कह सकते हैं, पहले रेप और उसके बाद हत्या हुई है, क्या उसका रिस्पॉन्ड करते हुए, उसको न्याय देते हुए ममता सरकार वहां दिखी थी? अगर ममता सरकार वहां पे, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर भी अपने स्टेट की हैं, सीएम हैं, क्या उस समय में वो इंसाफ करते हुए दिखी? अगर वो इंसाफ करते हुए दिखी तो कलकत्ता के सड़कों पर इतना छात्रों का ये जुलूस नहीं निकलता। अगर वो उस समय में न्याय करते हुए दिखती तो कम से कम आज कलकत्ता में जिस तरह से आपने देखा बीजेपी बंद के सपोर्ट में, वो सारे टीएमसी के इलाके हैं जहां पे आज बंद का आह्वान किया गया था और सारे लोगों ने एक तरह से बंद का सपोर्ट किया है। सवाल ये सियासत की जो बात है उस चीज से इस बार इस बात को लेकर आगाह होनी चाहिए कि आप किन मुद्दों पे सियासत कर रहे हैं। एक बेटी के इंसाफ के बाद जब आती है तब आप बिहार और बंगाल, आसाम, कहाँ कहाँ घुमा, भारत भ्रमण कर रही हैं कि वहाँ का रेप देखो, वहाँ का रेप देखो, वहाँ का रेप देखो। भाई किसी भी स्टेट में क्या रेप के घटना के बाद हॉस्पिटल से उसके माता पिता को कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया? क्या पूरा इंटेंशन के साथ हॉस्पिटल में जिस जगह पे जहां पे उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था वहां सबूत के सारे चिन्ह, एक एक चीज मिटा दिए गए थे, और आप कह रहे हैं कि अभी ये सीबीआई इसमें जांच क्यों नहीं करती? सीबीआई पे आप सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई को जांच करने के लिए आपने कोई छोड़ा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपने सवाल को लेके आज आए हैं, वो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि ये लोकतंत्र कहाँ है, ये संविधान कहाँ है? जो बात करते हुए, पॉकेट में लेते हुए लोग घूम रहे थे कि आज अगर दिल्ली में आप देखिए कि पिछले 2 साल पहले कि किसान आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ था, बॉर्डर के आपके तीनों सारे बॉर्डर के जो इलाके थे वो किस तरह से वहां एक तरह जाम बना हुआ था। आपको शाहीन बाग का याद होगा, सीए के आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ आंदोलन। ये सारे फेक नैरेटिव पे खड़ा हुआ आंदोलन को एक डेमोक्रेसी का ये बताया गया, संविधान सम्मत उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी बताई गई। तो आज अगर ये छात्र समाज के लोग अपनी अभिव्यक्ति को लेके मार्च निकालने लगे थे तो उन पे ये पत्थरबाजी क्यों हुई, उन पे ये गोली क्यों चली? तो ये सारे सवाल हैं कि ये गोली चली अगर ममता सरकार का, तो ये बोलने वाले इंडिया गठबंधन कहाँ हैं आज? आज ये सारे गठबंधन के नेता, चाहे वो आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, आखिर ये इनकी चुप्पी क्यों है इतनी? ठीक बात है। एक नारी की, एक बेटी की, एक महिला की एक ये संवेदना की चीज है, और आप उस पर कई विरोध में इंसाफ के लिए निकला है तो आप उसको अवैध करार दे रहे हो, आप उसको इलीगल करार दे रहे हो। तो ये एक शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल। अजय वर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा, आपने देखा कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल में ये जो पूरा घटनाक्रम है, राजनीतिक कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, कल जो छात्र हैं उनमें से तमाम को गिरफ्तार किया गया, उनका भी दमन किया गया। ये लोकतांत्रिक तरीके से अगर जो राइट्स हैं
इसको अगर प्रयोग करते हैं ममता बनर्जी या उनकी सरकार इतनी घबराई क्यों है? क्यों लोगों के आपने देखा कि जो पूरा प्रकरण रहा है उसके बाद कम से कम इस पूरे मामले को किस तरह से डील किया गया, और अब जो छात्र हैं उनके खिलाफ दमन, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ दमन, ये किस तरह की राजनीति है? आदरणीय एंकर महोदय निखिल सिंह जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले भाजपा आईटी सेल द्वारा प्रायोजित एक पत्र भाजपा के अघोषित प्रवक्ता पढ़ रहे थे। वो कोई चुनावी मंचन नहीं था, ये टीवी पे बड़ा सेंसिटिव डिबेट चल रही है और भारतीय जनता पार्टी रेप पर राजनीति कर रही है। बड़ी निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ, बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि बंगाल की बेटी तो बेटी नजर आती है। अभी रत्नागिरी में नर्स के साथ रेप हुआ है। सारी नर्स, आपका चैनल नहीं दिखा रहा है, सारी नर्स सड़कों पर है वहां महाराष्ट्र में। वहां पर ना इनका कोई पोस्टर गैंग जा रहा है, ना मोमबत्ती गैंग जा रहा है, ना देशलाई गैंग जा रहा है। अभी एक नर्सिंग की छात्रा का उत्तराखंड में बलात्कार हुआ है, बीजेपी के नेता ने करा है, वहां पे इनका गैंग नहीं जा रहा है, ना भाजपा आईटी सेल बोल रहा है। और इससे ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि अभी यूपी में फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पे डेड बॉडी लटकी मिली हैं। मानवीय शर्मसार है, ना राष्ट्रपति बोल रहे हैं, बेचारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला है, 2 लड़कियां हैं वो, और कुछ उनका सवाल। अजय जी, मैं आपको रोकूंगा, आप इस डिस्कशन में कृपया आप राष्ट्रपति का तो चर्चा में मत लाएं। राष्ट्रपति ने पूरे देश के लिए, समाज के लिए, आपके कांग्रेस के साथ में दिक्कत यही है कि आप हर बात में अपने पे एक पार्टी बना लेते हैं, जिसमें महामहिम को भी बना लेते हैं। महामहिम ने समाज को इस व्यवस्था में इस चीज के लिए आगाह किया है कि अब बस आप यहां राजनीति करने का पूरा, आप भारत भ्रमण जो घुमा रहे हैं, आप सीधे सवाल पे नहीं आ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। अभी सुन आप सीधे सवाल पे क्यों नहीं आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती कहां है? क्या मजाक कर रहे हैं आप? अब सीधे राष्ट्रपति तक चले गए। राष्ट्रपति का एक देश के लिए था संदेश कि ये बस करो, मैं निराश हूं, स्तब्ध हूं, ये कहा है राष्ट्रपति। तो आपने राष्ट्रपति को जोड़ दिया उसमें। ये आप लोगों की फितरत में है, ये फितरत में है आप लोगों की। अरे बस कीजिए, आप लोगों को राष्ट्रपति के लिए कितनी इज्जत है इस देश ने देखा है। राष्ट्रपति ने पूरे हिंदुस्तान के लिए कहा है आप लोगों का। जिस समय में आप तो राष्ट्रपति ने अगर पूरे देश के लिए कहा है, भाषा का प्रयोग किया था आपने। एक शेड्यूल ट्राइब से आने वाली गांव की वो गरीब महिला आज महामहिम है हमारे देश की, ये देश का गौरव है। और राष्ट्रपति होने के नाते उन्होंने ये बात कही है कि मैं स्तब्ध हूं, निराश हूं, और आप राजनीति कर रहे हैं कि आप इस पे क्यों नहीं बोला, इस पे क्यों नहीं बोला। ये शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। न्यूज पे एक बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता राष्ट्रपति आपके साथ आप लोगों अघोषित प्रवक्ता की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई सही बात बताए, आप लोगों को कोई बताए। आपको हमारा एंकर ने पूछा कि अगर ये धरना प्रदर्शन दिल्ली में बरसों तक जारी, एक साल जारी है, तो ये आप पूरा इंडिया टूर करा रहे हैं, वहां पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? सीधा जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, अब बायां दायां घुमाइए मत, अब सीधे आइए। जन बोल रहे थे तो मैंने ना बीच में कोई विरोध करा था ना। नहीं, गलत बात बोलेंगे तो रोका जाएगा। देखिए, नहीं, गलत बात बोलेंगे नहीं अजय जी, अगर गलत बात बोलेंगे, अगर राष्ट्रपति के ऊपर आप इस तरह से प्रश्न आपने उठाया, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, और आपको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति वो सभी के हैं, किसी पार्टी के नहीं है। महिला है, उन्होंने अगर किसी चीज को लेकर के अपनी संवेदना जाहिर की है, उन्होंने सिर्फ एक घटना की बात नहीं की है, उन्होंने कहा है कि समाज को जागृत होना चाहिए। उस पर आप इतने उत्तेजित हो गए और उनको आप बीच में ले आए। उत्तेजित नहीं हो रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ, राष्ट्रपति होते हैं, पूरे देश के होते हैं भाई। ये केवल एक बंगाल के विषय में ना कहिए बात, तो मेरी सुन लीजिए। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ इनसे ही आपसे, अगर आप इस सेंसिटिव मामले, छात्रों का प्रदर्शन है, अर्जुन सिंह कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और कौन से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मुझे बताएंगे आदरणीय एंकर महोदय? नहीं तो क्या ये बताइए, जो छात्र राहुल गांधी कहां पर थे उनके खिलाफ क्यों लाठियों से उनको पीटा गया, क्यों उनको बंद किया गया? और जो सवाल है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सारे आपके नेता कहाँ हैं? राहुल गांधी नेता विपक्ष है, वो नेता विपक्ष की हैसियत से जाते हैं, छात्रों का प्रदर्शन नहीं करते। ये प्रायोजित कार्यक्रम भाजपा का, ये भाजपा का प्रायोजित स्टेटमेंट दे दिया होता।
भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम ऑपरेशन लोटस के तहत देखिए, सरकार हमें गिराने आपसे का ज्ञान लेने की आपसे जरूरत गारंटी नहीं है। लेने की जरूरत नहीं है, आपसे गारंटी नहीं है, और सर। लेने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं है आप अजय जी, आपसे ज्ञान लेने की। देखिए अजय जी, देखिए अजय जी, एक मिनट विनोद जी, देखिए अजय जी, 140 ऐसा है, करोड़ अगर लोगों आपके पास को- सवाल का सीधा जवाब हो तो दीजिए, अदरवाइज ये हम लोग रोज देखते हैं कि जब कांग्रेस के देखिए, पास खास साथ तो ये खास हमारे- तौर पर होता है कि मैं अगर तो आपके पास आपसे जवाब ये- नहीं होता है तो जो कार्यक्रम कह रहा बीजेपी का सुन प्रायोजित रहे है, हैं। दौड़ा नहीं, आप दौड़ा सुन कर रहे जनता हैं। पीटी जा रही है, नहीं, दौड़ा सुन दौड़ा रहे कर हैं। छात्र पीटे जा रहे हैं। जो जो सुन जो रहे एक हैं। रेजिडेंट डॉक्टर है उसके साथ में किस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, आप कर रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की बात करते हुए। कैसी बात कर रहे हैं आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उसके बाद वहां पर सड़कों पर लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स पीटे जा रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर है उसका रेप हुआ है, उसके आप प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां का जो सारा हुआ वैंडलिज्म, 7,000 आदमी हॉस्पिटल में घुस गए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। क्या बात कर रहे हैं? कम से कम कुछ तो शर्म चेहरा दिखाइए, कुछ तो चेहरा रखिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आशुतोष झा, हो गया आपकी बारी। आशुतोष झा, किस तरह से आपने देखा जो लोकतंत्र है? नहीं, आशुतोष झा को लेकर आएंगे हम। आशुतोष झा, ये आपने देखा कि जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई गई, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा पश्चिम बंगाल में। कैसे आप उससे फाइट करेंगे? शत्रु प्रबल है, मैं तो यही कहूंगा। जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं वो मैं ये कहूंगा कि शत्रु प्रबल है, क्योंकि ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। जी देखिए निखिल जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बौखला रहे हैं उनसे पूछिए कि पश्चिम बंगाल में उनका कोई प्रदेश अध्यक्ष भी है क्या? एक अधीर रंजन चौधरी थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते थे, उनको इन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और जब से ये घटना हुई है तब से कांग्रेस एक बार भी सड़कों पर नहीं उतरी है। आज सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है महाराज। अब डीडी न्यूज के जो पैनलिस्ट है उनको आप कह देंगे भाजपा के प्रवक्ता, सबको आप भाजपा प्रायोजित कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर की सुरक्षा कलकत्ता पुलिस से छीन ली, कहा कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और सेंट्रल फोर्स को एक हॉस्पिटल की सुरक्षा दी है, उस पर ये कुछ नहीं कहते हैं। रात को 7,000 की भीड़ जाकर एक हॉस्पिटल में तोड़फाड़ करती है, तोड़फाड़ करती है, उस पर इनकी एक आवाज नहीं निकलती। और ये हमको भारत भ्रमण घुमा रहे, मतलब पश्चिम बंगाल में बैठे तो हम क्या भारत के नागरिक नहीं है? उस पर आप बोलेंगे नहीं और बेशर्मी से आप भारत भ्रमण घुमाने निकले। कांग्रेस कहाँ है यहाँ पर? इतनी बड़ी इशू है और आप कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह कौन से छात्र है, सुविंदर अधिकारी कौन से छात्र है? जब रेसलिंग के प्रोटेस्ट में प्रियंका वाड्रा जाती थी, कहां पर रेसलिंग करती है? जब किसानों के साथ राहुल गांधी जाते थे, कौन सी किसानी करते? आलू से सोना बनाने वाली किसानी करते क्या? इसलिए इस इशू पर कांग्रेस का जो ये शर्मनाक बयान अभी आया आपके स्क्रीन पर, यही पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। अब मैं आता हूँ मेन इशू पर। देखिए कल के प्रदर्शन में छात्रों का स्वतः स्फूर्ति प्रदान ये आंदोलन था, यहाँ पर कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल बैनर नहीं था। लेकिन कल हमने जिस तरीके से देखा, कंटेनर उतार दिए गए रोडों पर, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के रॉड थे जिनसे बैरिकेड्स बनाए उस पर ग्रीस लगाए जा रहे थे। मतलब कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 2021 में जो एक नारा लेकर आई थी कि बांग्ला निजर में के इच्छाई, मुख्यमंत्री को लगता है कि केवल वही बंगाल की बेटी है, तो मुख्यमंत्री जहां बैठती है नवान्नों में उसके 10 किलोमीटर तक कोई ना जा पाए। लेकिन आरजे कर में जहां पश्चिम बंगाल की एक बेटी का बलात्कार हुआ है, उसके अंदर रात को 7,000 गुंडे जा सकते हैं। विनीत गोयल बाहर में आकर मीडिया को फटकारेंगे और बड़ी सुरक्षा से वो गुंडे जो है गुंडागर्दी करके प्रमाण को छुपाकर बर्बाद करके आराम से बाहर चले जाएंगे। और उसके बाद भी विपक्ष का ऐसा शर्मनाक बयान कि भाजपा क्या कर रही है, डीडी न्यूज क्या कर रही है, उल्टा पुल्टा बयान। और आज भारतीय जनता पार्टी के बंद पर जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग किया है और प्रियांगु पांडे जो बैरकपुर के उन पर उन्हें जिस तरीके से गोली चलाई गई है, ये साफ बता रहा है कि ममता बनर्जी का जो जनाधार है वो खिसक गया। अब चूंकि कांग्रेस की भी मजबूरी है, ममता बनर्जी का समर्थन वहां पर मिलता है लोकसभा में, तो वो इस पर कैसे कहेंगे? राहुल गांधी कैसे कहेंगे? प्रियंका वाड्रा कैसे कहेंगे? मुंह चुप्पी साधे हुए। लेकिन बंगाल की जनता याद रखी हुई है और आज का बंद सक्सेसफुल रहा है। मैं भी सड़कों पर था, सुबह से मैं भी सड़कों पर उतरा हुआ था इस बंद को लेकर। जनता जिस तरीके से अपना समर्थन दिखा रही है, हम केवल ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं कि सर आप बंद कर दीजिए, लोग अपना शटर गिरा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। शंकर घोष जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में हमारे चीफ व्हिप हैं, वो सिलीगुड़ी में एक स्कूल बस में चढ़कर हाथ जोड़ के बच्चों को कहे ये आपकी लड़ाई है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, कल को आप भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वो बच्चे स्कूल बस से उतरकर अपने अपने घर चल गए, वो कहे कि हम इस आंदोलन के साथ हैं। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के लोग स्वतः स्फूर्त भाव से आकर और इसमें निंदनीय ये है, देखिए अजय वर्मा जी, आप ठीक है कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे
लेकिन कम से कम जो फैक्ट्स हैं आप उनको भी समझिए, और सीधे आपके ऊपर आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, सारा काम ममता बनर्जी कर रही है आपके साथ, सिर्फ आप उनके साथ जो खड़े हैं। तो जो कहा जाएगा ना, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी इतिहास, तो इतिहास आपका भी लिखा जाएगा, आप उतने ही भागीदार माने जाएंगे, इस बात को मान लीजिए। और इसलिए कम से कम इस पूरे प्रकरण को समझने की जरूरत है। आप विनोद जी के पास जाए उससे पहले मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ छोटी सी। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक मार्च की परमिशन मांगी थी इस आंदोलन के विरुद्ध, ये जो बलात्कार हुआ उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए, और उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। आज हाईकोर्ट में अधीर रंजन चौधरी गए थे, कांग्रेस के नेता हैं, इनको नहीं पता होगा, इनकी मजबूरी है, वो नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते कह दे रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी को हाईकोर्ट से परमिशन मिला है, हाईकोर्ट जाना पड़ा उन्हें इस रेप के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। शायद कल या परसों वो मार्च भी करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस का ना कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ आएगा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और विनोद जी के पास जा सकते। ठीक है, मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा विनोद जी, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं रह गया है, लेकिन ये जरूर है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का ये पूरा मामला है, इसको बहुत संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है। जो राज्य सरकार है वो तो उसको जैसे समझ रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ लोग चर्चा में जुड़ते हैं, कम से कम मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि एक महिला के साथ जिस नृशंसता के साथ में हत्या और रेप हुआ उसका कम से कम उस बात को ख्याल में रखिए। और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कम से कम मैं चाहूंगा अजय जी कि उस बात को भी ख्याल में रखिए, उस बात को भी ख्याल में रखिए। और यहाँ रेप हुआ, वहां रेप हुआ, वहां रेप हुआ,